good energy and good life. वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, या वास्तु से आप क्या समझते हैं कि वास्तु क्या है? वास्तु कोई मैजिक नहीं है। वो हमारे जीवन में जो आप सामान यूज़ कर रहे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ क्या सामान रखा हुआ है, क्या सामान वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन को चलाना पड़ता है या चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। वास्तु आप ये ना समझें कि घर में कोई आएगा, कोई जादू करके जाएगा, नहीं। वास्तु का केवल इतना सा सिस्टम है कि एक बैलेंस, आपके बॉडी को अगर बहुत अच्छा रखना है तो आपको सुबह मॉर्निंग वॉक भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। यदि आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, बहुत अच्छा आप रहना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए अपनी बॉडी को बहुत अच्छा आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सारा का सारा जो सिस्टम है उसे आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। जब भी आप सुबह को मॉर्निंग वॉक करने से आपका जो कह सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति, या आपका मेडिटेशन से आपके माइंड की क्लैरिटी, या अच्छे कपड़े पहनने से आपकी सोच, आपके बॉडी लैंग्वेज, वो सब क्या है, आपके शरीर की बनावट को बहुत अच्छा बना देते हैं, 10 में से 10 नंबर देते हैं। वही स्थिति आपके घर की है। आप जिस घर में रहते हो वो भी पूरी बॉडी है, पूरा एक शरीर है। उस शरीर को आपको अपने इस शरीर के अनुसार बहुत बेहतर, अच्छे से अच्छा आपको करना है। आप ये मत समझिए कि जादू करने से आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी या घर अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। जिस प्रकार आप इस बॉडी को अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार घर को भी हम अच्छा करते हैं, पूरा सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। और आप जिस घर में रहते हो उस घर के हिसाब से आप जीना शुरू कर देते हो। एक आप प्रैक्टिकल सोचिए, हम किसी इंटीरियर इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या जहां आप कहते हैं डेवलपमेंट कम है, सोर्सेज बहुत कम हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ की सोच अपने उस दायरे तक रहेगी। थोड़ा सा आप मेट्रो सिटीज़ में आते हैं तो आपकी सोच उस दायरे से बाहर आएगी, थोड़ा सा आपकी सोच और अच्छी बढ़ जाएगी। फिर आप और अच्छे जगह चले जाते हैं, और अच्छे देश में यूएस में चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ सड़क पर थूक नहीं सकते, सड़क पर आप गंदगी नहीं फैला सकते। तो क्या होता है, जैसा वहाँ का माहौल होता है, धीरे 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 आप उस माहौल में ढलना शुरू हो जाते हैं, और उस माहौल के हिसाब से आपके जीवन वो चलना शुरू हो जाता है। जब आपका वो जीवन उसके अनुरूप ढलना शुरू हो जाता है तो आपको कोई जादू नहीं किया वहाँ पे, आप धीरे धीरे उस माहौल में ढले हैं। इसी प्रकार जो आपका घर है वो भी अगर आप बैलेंस कर देंगे, उस घर को आप अपने सिस्टम के अनुसार या अपने जो आप तत्वों के अनुसार उसे बैलेंस कर देंगे, तो उसके जो रहने का तरीका है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये काम एक दिन का नहीं है। आप ये उम्मीद करके ना चलें कि आपने आज सामान उठा के इधर से इधर रख दिया तो अगले दिन आपको इसका इफेक्ट आ गया, नहीं आता। अर्थ एनर्जी जीरो वाइब्रेशन पे काम करती है। जीरो वाइब्रेशन का मतलब है बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे। उस धीरे धीरे की एनर्जी, जिस प्रकार आप देखते हैं शरीर बढ़ता है, बच्चा जन्म लेता है, वो धीरे 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 इस तरह बढ़ता चला जाता है, आपको महसूस ही नहीं होता कब आपको बुढ़ापा आ गया, कब आप बूढ़े हो गए, आपको पता नहीं लगा। वो अर्थ एनर्जी इसी प्रकार काम करती है, वो धीरे 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 आपके उस लेवल तक ले आती है। तो इसलिए मन में बिल्कुल भी ये शंका, ये मन में विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको इसका जादू का इफेक्ट हो जाएगा। आपको काम तरीके से ही करना है। आप एक बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक हाई क्लास सोसाइटी कह सकते हैं। हाई क्लास का मतलब है आपका स्टैंडर्ड मेंटेन है, एक जो वहाँ का रहन सहन है या वहाँ के लोग रहते हैं वो अपने आप में संपन्न है।
तो आपको अपना घर भी उसी स्टैंडर्ड के अनुसार मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उनसे डाउन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनसे अच्छी स्थिति में या फेस मिला के बात नहीं कर सकते। अब आप कहते हैं कि आपके बालकनी, उस बालकनी से आपका एक गमला नीचे पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी पर गिर जाता है। अब सब लोग अच्छे हैं तो लड़ने तो कोई आएगा नहीं, तो आपका क्या क्या हक बनता है? आप आंख मीच लेंगे? क्या उस बात का आपके द्वारा चाहे गलती से हुआ हो या अनजाने में हुआ, किसी का नुकसान हुआ है, तो क्या आपका हक बनता है कि उसके पास जाना चाहिए, पता करना चाहिए गाड़ी किसकी थी, उससे सॉरी कहना चाहिए, उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भाई जो गलती हुई है मैंने जानकर नहीं करी, या ऐसा हुआ कि जो आप चाहते हो मैं इसमें ठीक करने की कोशिश कर दूंगा, या जैसा। तो हो सकता है वो आपको कहे नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, गलती हो सकती है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी बालकनी से गमला गिरा, उसकी गाड़ी टूटी और उसे नहीं पता लगेगा ये गमला किसका है, उसे नहीं पता लगेगा कि मेरी गाड़ी के शीशे कितने तोड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कल को आप पे कितना क्लेम कर सकता है? आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा क्लेम करने की उसमें फिर सोर्सेज हैं, कारण है। वो आप पर लाख रुपए का भी क्लेम कर सकता है, और दूसरा मुझे मारने की कोशिश की गई है इसका भी क्लेम कर सकता है। तो सबसे अच्छा है कि जीवन में कोई आपसे गलती हुई, आप उससे जाके माफ़ी मांग लो, उससे रिक्वेस्ट कर लो कि गलती तो हो गई है, तो आपका वो जो फ़र्ज़ था, वो जो आपकी कमियां थी, वो सारी आपके जीवन से बाहर हो जाएंगी। बैलेंस घर यही सिखाता है आपको। अगर आपका घर बैलेंस है तो वो आपको यही सिखाता है, जाके आप उसे आपको कहना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। इतना सा फ़र्क है। यदि घर अनबैलेंस है तो क्या होगा? आप सोचोगे चलो छोड़ो, उनने कुछ नहीं कहा, नहीं पता लगा, उसे तो पता ही नहीं होगा कि गमला किसका गिरा है। तो ये अनबैलेंस की निशानी है कि आप अपनी आंख मीच के बैठे हुए कि दूसरा नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे खड़े हैं, किसी को मार के भाग रहे हैं, वहाँ कोई नहीं देख रहा। यहाँ तो आप जिस जगह रहते हैं उस जगह भी अगर ये हालत करते हैं तो क्या होगा आपके साथ? वही आपकी सारी चीज़ें आपके घर के अंदर हैं। आपको घर का एक एक कोना, एक एक सामान आपको देखना चाहिए कि मेरे घर के अंदर क्या क्या सामान हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, मुझे उससे सबको बैलेंस करना चाहिए। हम एक माहौल अच्छा करते हैं, हम जिंदगी जीने का माहौल अच्छा करते हैं, एक माहौल को स्टैंडर्ड रूप में लेके आते हैं कि आपको आज से इस स्टैंडर्ड में जीना है। वास्तु का मतलब है, तत्वों का बैलेंस का मतलब है आपको एक स्टैंडर्ड में आना, एक लिमिट के अंदर आना, कि आपको अनबैलेंस नहीं सोचना। ये जो माइंड है आपका, कॉन्शियस माइंड है, ये जो आपको नेगेटिविटी बताता है या चापलूसी करना सिखाता है, नहीं करनी। आपको सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है कि गलती हुई है तो आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, अब बोलना भी चाहिए। जब भी आपका बड़प्पन है, आप गलती करके छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे नहीं पता लगेगा, उसे तो पता लग ही गया और वो कुछ नहीं कह रहा है, तो ये उसका बड़प्पन है। और वो बहुत कुछ कहने की ताकत रखता है, ये उसकी हिम्मत होगी।